न्यू स्टार्ट, नया शुरुआत आज सीखेंगे। पहला नंबर जो नया शुरुआत का पहला एन होता है, जो कि न्यूट्रिशन खदर्थ जो उत्पत्ति उसके 1:29 पद में हम पाएंगे। यहाँ पर हमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो यहाँ पर कहता है जो छोटे छोटे बीज वाले हैं वह हमारे खाने के लिए, यानी कि मनुष्यों के खाने के लिए परमेश्वर ने दिया है, जिसको हमें जो हम खाते हैं न्यूट्रिशन से खदर्थ। इसी को जब हम देखेंगे खाने में से में जब नया नियम में जब जाएंगे तो हम वहाँ पर हमें किस रीति से हमें इसके बारे में बताता है। इसी का अगर हम देखेंगे तो ये हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसकी 19 और 20 को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। नया नियम में हम यहाँ पाते हैं कि जो मनुष्यों का जो देह है और इसमें परमेश्वर की मंदिर इसमें बसा हुआ है, इसलिए परमेश्वर इस बात को बताता है कि अपनी देह का जो है ध्यान रखना है, और ये अपनी देह जो है अपना नहीं है बल्कि ये परमेश्वर का है। और इसलिए हमें जो है मनुष्यों का देह को जो है परमेश्वर ने खरीद लिया है, और कहता है कि ये परमेश्वर का महिमा हम अपने देह के जरिए जो है करना है, इस बात को हमें बताती है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा नंबर में कि ई जो कि एक्सरसाइज कसरत हमें करना चाहिए। उत्पत्ति 2 उसका 15 में जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें इस तरह से लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया और उसको जो है काम करने के लिए, यानी कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, वहाँ काम करने के लिए उनको जो एदन बारी में रखा और वहाँ पर वो काम करे ताकि उसका शरीर जो है ठीक रहे, बोल के यहाँ पर हम पाते हैं। और अगर हम इसको नया नियम में जब जाएंगे, नया नियम में जो कि नया नियम में 3 यूहन्ना 1 में देखेंगे तो वहाँ पर हमें जो है इस तरह से हमें कहता है। वहाँ पर इस तरह से लिखा है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर हम जो है इस बात को पाते हैं कि जब मानव जात के लिए अलग अलग स्थान में अलग अलग उनके कलीसिया में
उनको सुसमाचार पहुंचा दिया जा रहा था और उनके तक जो है उनको स्वस्थ रहने के लिए, उनको सही मजबूती रहने के लिए उनको ये पत्री उनके तक पहुंचाया गया ताकि वो जो है इस तरह से वो मजबूती रह सके प्रभु में। तो इसमें जिस तरह से वो अपना दिन प्रतिदिन के जो आत्मिक उन्नति करते हैं प्रभु में, उस तरह से जो है अपने हर तरह के कार्यक्रम में भी वो जो है कार्यक्रम और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वो क्या करे, वो कुछ काम करे और वो कसरत करते हुए वो स्वस्थ रहे। इस बात को यहाँ पर हम पाते हैं। उसके बाद हम पाएंगे W यानी कि वाटर, जल, जो उत्पत्ति उसकी 2 उसकी 10 में जब देखेंगे पुराने नियम में, तो वहाँ पर इस तरह से हमें मिलता है। यहाँ लिखा है कि उस बटिका को सींचने के लिए एक महानदी एदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एदन बारी में जो है जो नदी महानदी निकलती है और 4 धारा में बह जाती है। ये जो है अलग अलग जाती है, अलग अलग दिशा में। और ये जिस तरह से वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे तो उसमें जो है पानी का ज़रूरत पड़ता था, तो उसमें भी जब अलग अलग दिशा में गया तो वहाँ भी पानी का जो है सींचते गया, ऐसे पेड़ पौधे बोलकर हम यहाँ पर पाते हैं। उसी तरीक़ा से हमारे शरीर के लिए जो है इस पानी सख्त ज़रूरी है, जिसको जो है हम अपने शरीर में जब हम पीते हैं तो उसमें हमें बहुत ही उसमें महत्वपूर्ण का काम को हम पाते हैं, जिसके ज़रिए जो है शरीर हमारा स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है। इसको हम अगर नए नियम में अगर हम देखेंगे तो 1 यूहन्ना 5 में हम इसको पाएंगे। यहाँ पर लिखा है 5 का हम 6 देखेंगे, लिखा है कि यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। तो यहाँ जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब आया था तो उसने भी यहाँ पर हम पाएंगे कि पानी और लहू दोनों जो है उसमें जो है हम पाते हैं। लहू जो है शरीर का ऐसे जब बनता है और पानी जो हमारे शरीर में जो है जो जिसके ज़रिए हम हमारा स्वस्थ और सही सलामत रहने के लिए इसमें मिक्स हम पाते हैं। तो पानी कितना ही हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरत है, इस बात को यहाँ पर हम पाएंगे। और इस तरह से हमें पानी पीना सख्त ज़रूरी है। अगला देखेंगे सनशाइन, जो कि एस सनशाइन, और ये सूर्य ताप यानी कि उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 16 में जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें इस तरीके से वहाँ पर लिखा है, कहता है कि तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। तो यहाँ परमेश्वर ने क्या की, यहाँ पर हम पाते हैं कि सूर्य को जो है बनाया जो दिन में उजाला देने के लिए, और चांद को जो बनाया उसको रात का जो है प्रभुता करने के लिए। तो इस तरह से जो है ज्योति जो है कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो हमें इसमें जब हम ज्योति यानी कि सूर्य और ये हर एक भला बुरा और दुष्ट, पवित्र और अपवित्र, बुरा और भला हर चीज़ के लिए वो क्या करता है, सूर्य तापमान को हम देखते हैं। इसी को अगर हम दूसरा नया नियम में जब देखेंगे, EPC 5 अध्याय का जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें किस रीति से हमें यहाँ पर समझाता है, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक अलग तरीके से जो है समझाया है, जो हम इसका लिए किस तरह से हम अपने जीवन के लिए फ़ायदेमंद हम ले सकते हैं। इसका हम यहाँ पर पाएंगे 8 से 9 तक जब देखेंगे तो लिखा है कि लिखा है, क्योंकि
तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अर्थात ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यहाँ पर हम पाएंगे कि जो ज्योति यानी कि लाइट जो कि यहाँ पर दिखाया रहा है, किस तरीके से अंधकार यानी कि बुराई से जो है हम सच्चाई पर हम जो है हमें अगुवाई होना है, और प्रभु में हम एक ज्योति की तरह, एक प्रकाश की तरह जो है एक अच्छा काम हम प्रकाशित हम करें, और प्रभु का संतान होने के जैसे ही हमें काम दिखाना है और चलना है। हमारे हर काम में जो है बदलाव होना चाहिए, यानी कि बुराई नहीं बल्कि अच्छाई को जो है उसमें दिखना चाहिए, अच्छाई को हम प्रकाशित हमें करना है। इस बात को यहाँ पर हमें दिखाता है, और इसलिए हमारे हर तरह का जो काम में भलाई ही मतलब और सत्य जो उसमें क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है इसमें हम पाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला टेम्परेचर है, जो कि हमारा शरीर में तापमान। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 16 और 17 का जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें इस रीति से हमें बताता है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिका के सब वृक्षों का फल बिना काट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि उत्पत्ति का 2 अध्याय में कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए और ऊर्जा रहने के लिए और तापमान रहने के लिए उसमें जो है उसमें आज्ञा दी काम करने के लिए, और उसमें वाटिका में क्या करेगा, जो वृक्ष है फल है बिना काट के वो खा सकता था, यानी कि उसमें वो दिखना और जितना भी जो जानते हैं उनका देखभाल करना, और जितना भी पेड़ पौधे थे उसका देखभाल करना। तो इस तरह से वो जो है जब तक देख सकते तब तक जो है उसके शरीर में ऊर्जा है, और तब तक जो है वो देख सकता है, और उनका देखभाल करने के लिए उनको दिया गया, जो कि ऊर्जा हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम इसका अगर हम नया नियम में देखेंगे तो दूसरे पतरस में हम यहाँ पर हमें किस रीति से हम इसमें हमें समझाया गया है। दूसरा पतरस में हम देखेंगे, दूसरा पतरस में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें 1 अध्याय को हम देखेंगे, 1 अध्याय उसकी 5 से हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को पाते हैं, जिस रीति से ऐसे पुराने नियम में हमारा जो तपन होना चाहिए शरीर में, तो यहाँ पर कहता है कि जो हमारे सब प्रकार के जो यत्न हम करते हैं और अपने विश्वास पर जो है हम कायम रहते हैं, और गुण जो होता है हमारे में जो सद्गुण परमेश्वर के लिए, वो गुण जो है गुण पर जो हमें समझ हमें होना चाहिए, और समझ से हमें संयम में, जो कि हम अपने आप को हम कंट्रोल करते हैं, संयम में रखते हैं, और संयम से हम धीरज हमारा रहता है, और धीरज जब हम रहेगा तो धीरज से हम भक्ति, जो कि परमेश्वर की हम भक्ति कर सकते हैं। तो इस रीति से जो है हम यहाँ पर जब ऊर्जा रहेगा तो हम भक्ति भी परमेश्वर की हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला कि एयर यानी कि वायु जो है
हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर उत्पत्ति 1 अध्याय 6 और 7 में यहाँ पर लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, जाल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जाल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जाल और उसके ऊपर के जाल को अलग कर दिया और वैसा ही हो गया। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की उस समय जो है जाल, कुछ जाल को जो है ऊपर कर दिया जो कि आसमान में, और कुछ जल जो है नीचे में पृथ्वी में जिसको कर दिया। इस चीज़ को हम यहाँ पाएंगे। तो इसके बीच में जो है क्या है, हवा, जो कि हवा है, जिसको वायु जिसको हम सांस लेते हैं। तो इस तरह से जो है परमेश्वर जो है एक अलग मतलब जगह रख लिया है जो कि हवा है, जो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और इसी 2 का 7 में देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, जो मिट्टी के द्वारा जो है वो क्या किया है, रचा है। उसने आदम को जो है मिट्टी से जो है रचा है और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया है, जीवन का श्वास। और अभी चलते फिरते में हम सांस जो इस पृथ्वी के बीच में जो है उसको हम सांस लेते हैं। इस बात को हम यहाँ पर हम पाते हैं। और नया नियम में जब हम देखेंगे तो नया नियम में हमें इस तरीके से हमें बताता है। मरकुस की किताब और उसकी 4 अध्याय में वहाँ पर जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें किस रीति से हमें समझाता है। यहाँ पर हमें हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बात को बताता है। यहाँ पर हम खोलेंगे 4 अध्याय में, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीक़े से समझाता है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में उस नाव में वो प्रचार करते हुए उस नाव में जब लोग जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उस समय यहाँ पर हम उसका इस बात को पाते हैं। तो यहाँ 4 अध्याय का 37 और 39 को जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें इस बात को हम पाते हैं। यहाँ कहता है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को पाते हैं कि यीशु मसीह ने जब चेलों के साथ में उस नदी में जब वो लोग जा रहे थे उस नाव में, और वो सो गया था और आंधी जब चलने लगी तो उनको जो है परेशान करने लगा। तब परेशान होने से जो है उनका नाव में पानी भरने लगा, और भरने लगने से क्या हुआ कि वो परेशान होने लगे। और तब यीशु मसीह ने उनको जगाया गया और उठ गए और उस परेशानी को यानी कि पानी को जो है थमने के लिए हुक्म दिया, और पानी और हवा जो है थम गए बोल के हम यहाँ पर पाते हैं। तो शैतान कभी भी मनुष्यों के ऊपर में, विश्वासियों के ऊपर में कोई आक्रमण करता है, कोई हवा चलता है कि हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तो तभी यीशु मसीह जो है हमारे साथ है, जो कि हमें उससे बचाने के लिए शक्ति सामर्थ देता है कि वो उसको रोक सकता है और उसको हुक्म दे सकता है कि थम जाए, और उसको बंद कर सकता है। तो इस तरह से हम इसको हम पाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जीवन के लिए जो अगला है रेस्ट, यानी कि आराम। हमें जो आराम जो है पूरे सप्ताह भर हम जब काम करते हैं तो हमें आराम करना चाहिए कि नहीं। यहाँ उत्पत्ति 2 उसका 3 में जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें इस बात को लिखता है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे
काम से विश्राम लिया। यह है कि जब वे उसने विश्राम लिया। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि उसने जो है विश्राम लिया है। उसने पूरे सप्ताह की सृष्टि करी, पहले दिन से लेकर के छठवां दिन तक, और क्या किया, सातवां दिन जो है विशेष दिन जो है ठहराया, जिसमें जो है आशीष दी और पवित्र ठहराया और उसमें विश्राम किया खुद। तो इस बात को हम यहाँ पर हम पाते हैं कि विश्राम करना जो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो कि सप्ताह भर हम काम करने के बाद हमारे शारीरिक रूप से हम विश्राम कर सकते हैं और परमेश्वर की जो है अतिम बातों को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको हम इत्मीनान से उसका चिन्ह को हम देख सकते हैं और जो सृष्टि करी है उसको हम याद कर सकते हैं। इसी तरह से ये नए नियम में हमें 11 अध्याय हमें इस तरह से हमें बताता है कि हमें जो है उसके पास आने के लिए हमें क्या कहता है, निमंत्रण देता है। यहाँ पर कहता है उसका लास्ट पादों में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यहाँ पर हमें इस बात को बताता है कि बोझ से हम दबे हुए लोगों, हमें जो है जितना भी मनुष्य जात है उनको जो है, मानव जात को जो है क्या करता है, बुलाता है। हम परिश्रम करते हैं दिन प्रतिदिन और उससे हमें जो है हमारा शरीर जो है दुख से दबा हुआ है, तो उससे जो है उसके पास जब हम आएंगे तो हमें विश्राम देगा। यानी कि हम सप्ताह भर हम काम करने के बाद हम सातवां दिन यानी कि सप्ताह का आखिरी दिन में हम क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, उसको याद करेंगे और हमारा शारीरिक तौर से विश्राम पाएंगे और आत्मिक तौर से हम उसके बातों को सीख सकते हैं। इस बात को हम यहाँ पर उत्पत्ति किताब हमें उत्पत्ति से लेकर के यहाँ मत्ती किताब इस तरह हमें बताती है। और यहाँ आखिरी में हम जब देखेंगे टी में, जो कि ट्रस्ट इन गॉड, यानी कि परमेश्वर पर विश्वास, इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ उत्पत्ति 2 का 17 पद में हम पाएंगे, जहाँ पर लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को उस पेड़ का फल खाने से मना किया था, जो भले या बुरे का ज्ञान का, और उसने कहा कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चय मर जाओगे। और उन्होंने उसको क्या किया, उस आज्ञा को उन्होंने क्या किया, आदम और हवा ने उस आज्ञा वहाँ पर दिया गया था, विश्वास में, यानी कि परमेश्वर पर विश्वास उनको रखना चाहिए था, लेकिन उनका विश्वास जो है डगमगा गया। उस शैतान ने एक सांप के रूप में आकर के हवा का विश्वास को डगमगा दिया। उसके बाद जो है हवा का डगमगाने से आदम भी डगमगा गया। इस चीज़ को हम पाएंगे। तो हमें इसलिए यहाँ नया नियम में हमें इब्रानी किताब हमें किस रीति से हमें समझाता है। इब्रानी किताब हम इसका देखेंगे 11 अध्याय। यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यहाँ पर जो है जो विश्वास जो है, जो परमेश्वर पर हमें विश्वास जो होना चाहिए, ये क्या है, जो हमने आशा किया है, जो परमेश्वर हमें आशा हमें दिया है कि जो अनदेखी वस्तुएं हैं, है ना, उसको हम देख सकेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे हम स्वर्ग जा सकते हैं और हमें जो है जो कभी हमने सोचा नहीं है, देखा नहीं है, वो भी हम वहाँ पर देख पाएंगे। तो विश्वास जो है इस रीति से है जो कि वो करके दिखाता है परमेश्वर। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस बात को बताता है कि विश्वास जो आशा की हुई वस्तुएं का निश्चय, हमें निश्चय होना चाहिए था, मनुष्य आदम और हवा को निश्चय होना चाहिए था कि परमेश्वर जो बोला है तो ये ऐसे ही होगा बोल के।
लेकिन उनका विश्वास डगमगा गया और इस रीति से वो जो है उनका ये बेकार में उनका विश्वास इस तरह से हो गया। तो हमें परमेश्वर के पास आने वाले को क्या होना चाहिए, यहाँ बताता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये 11 अध्याय जो है, इब्रानी 11 अध्याय हमें किस रीति से हमें समझाता है कि विश्वास बिना जो है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जो परमेश्वर के पास जो है आने वाले को क्या होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है बोल के यहाँ हमें बताता है। तो आज हमने नया शुरुआत के बारे में हमने सीखा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये नया शुरुआत हम प्रत्येक के जीवन में हो और वैसे ही नया शुरुआत की तरह हम सब कोई चल सकें। और आप सब के लिए भी यही दरखास्त है। परमेश्वर इस पर आशीष दे।